गाइस मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, जैसे आप लोगों को पता है क्यों नहीं डाला था। रीज़न कि अमन का इंतकाल हो गया है। तो गाइस आप लोग, बस मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग से रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग जितना हो सके उसके लिए दुआ करो, उसके लिए मतलब जो बोलते ना, जो हो सके वो करो, उसके नाम पे बख्श दो। तो मैं तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि जितना हो सके उनके लिए दुआ करो कि उनकी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नत नसीब करे उनको, आमीन। तो आप लोग भी दुआ करोगे तो, और जो भी जितना पढ़ सकते हैं या फिर उनके नाम से अगर अच्छी चीज़ें जो भी आप लोग कर सकते हो आप लोग ज़रूर करना। उनके घर वालों के लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला उन लोग को सब्र दे, क्योंकि ये चीज़ होना तो मतलब जवान बेटा था, हर कोई समझ सकता है ये चीज़ के। अब माँ के सामने, बहनों के सामने, भाई के सामने अगर उन लोग का छोटा भाई के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो किसी से भी बर्दाश्त तो नहीं होगा वो। मैं वो सिचुएशन याद कर के बहुत अंदर से बोलते ना रोंगटे खड़े हो जाते, सोच क्योंकि के ही हम लोग को बहुत। भी जब ऐसा पता चला था, लोग अचानक में सब गए थे, मेरे को यकीन ना तो पूरा टाइम होने के बाद भी अभी तक के भी यकीन ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसा मेरे को हो ऐसा लगता है सकता कि सपना ही देख रहा हूँ मैं। मगर एक चीज का दुख है कि मैं उससे मिल नहीं पाया। मतलब उससे मैं लास्ट ईद के टाइम ही मिल पाया, मतलब चांद रात के टाइम हम लोग जब मिल रहे थे तब लोग एक दूसरे से तभी मिल पाया, क्योंकि मैं अभी उससे, वो आता था ना तो डायरेक्ट वो अबरेश के घर पे जाता था ना, तो मैं उससे मिल नहीं पाता, तो मैं खुद नहीं जा पाता वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अलग चीज, मेरा अलग काम रहता है, कुछ अलग रहता है, हमजा को देखना रहता है, फिर लोग को कहीं जाना रहता है तो लोग को लेके जाता हूँ, तो ये सब में चीज में भूल जाता हूँ। मगर ये सैटरडे में मैं सोच रहा था कि मैं चले जाऊँ, कि उससे अभी मिल लूँ। लेकिन ऐसा हुआ था ना 2-3 दिन पहले, जैसे मैंने लोग की ऐसी, मुझे पता चला था कि वो अब्रेज के घर पे है, तो मैं खुद ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी, बस ऐसी दिमाग में आ गया था कि इतने टाइम से यहाँ पे तो नहीं आया। फिर मैंने सोचा चलो लड़के लड़के सारे लड़के वहीं पे रहते हैं तो वहीं पे आए, वहीं पे चले गए। तो इतना वो नहीं किया कि चलो नहीं आया तो, क्योंकि मगर मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं चले जाऊं। अब वो आता है फिर मैं मिलता नहीं हूँ, फिर मेरे को अच्छा भी नहीं लगता कि आके चले जाता है, मिलना भी नहीं होता, वो भी ज्यादा दूर भी नहीं है। तो मैं ये, मगर मैं जाने का सोचा, फिर कुछ काम आ गया अलग, तो वो उसमें मेरे ध्यान से उतर गया। मैं हमेशा ब्रिज मतलब सोचता हूँ आएगा तो जाता हूँ। थोड़ा हम लोग कैसा रहता है, एक बार मिलके बैठते ना, एकदम बोलते ना, जो टेंशन भी रहता है, जो स्ट्रेस रहता है, वो सब दूर हो जाता है। मतलब इतना हंसी मजाक करते, ये करते वो करते, मगर कुछ मैं सोच रही थी कि मैं तो मतलब इतना मिली भी थी। नहीं है। कभी कभार मिल गई तो सामना हो गया वैसा। तो इसका डाल ऐसा, सुबह में अभी उठ के मैं ऐसे ही देखा रील, क्या भेजा, ऐसा देख रहा, बोला अभी कौन भेजेगा ऐसा रील। हम लोग कॉमेडी रील एक दूसरे को शेयर करते थे कि ऐसा ये होता था वो होता था, मगर मैं बोला अभी क्या होगा। उसका नाम भी मैंने मोबाइल पे सेव कर रहा था, ऐसा अमन चोचो करके, क्योंकि हम लोग चोचो उसको नाम से चिढ़ाते थे। मतलब उसको अब मैं नाम से ज्यादा उसको यही बोल के बोलता था कि चोचो इधर आ, क्या कर रहा है, ये कर रहा है। और उसको हम लोग बोलते थे टिकट हम लोग तो उसको टिकट वाला भी कभी कभी बोलते थे, कि कभी ट्रेन की टिकट चाहिए रहता था तो वो बोलता था कि हाँ चलो टिकट निकाल दे, चल जा, टिकट बता जरा अवेलेबल है या नहीं है। तो मेरे को अभी भी ये मतलब ऐसा था कि दिल्ली में गए थे ना, तो वो पूरा मेरे को समझा रहा है, वो मुझे समझा रहा है पूरा डिटेल में, बच्चा है ऐसा कर वैसा कर, कूपन दे रहा हूँ मैं, तू ये डाल के फ्लाइट का कर दे, तेरा सेविंग हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं मतलब वहां खड़े होके ना मेरे दिमाग में पूरा उसका वो फ्लैशबैक, जो हम लोग ने जो मस्ती की है वो पूरा चल ही रहा था। मतलब पूरा 5-6 घंटा हम लोग जो वहां पे वेट किए ना, वहां पे दिमाग में मेरे 1% कुछ अलग नहीं आया, सिर्फ वो उसका ही चल रहा था कि हम लोग मतलब विला जाते तो कैसा मस्ती करते थे। आप लोग को पता नहीं गाइस, हम लोग मतलब जितना वीडियो में दिखते हो आप उतना ही देखते हो, उसके पीछे हम लोग की इतनी वाली गंदी वाली मस्ती रहती थी, इतनी गंदी वाली मस्ती। मतलब वो सब की वीडियोस भी है मेरे पास, तो वो सब वीडियो भी मैं उठ के देख रहा था कि ऐसा ऐसा मस्ती करते थे और अचानक ये सब हो गया। तो बहुत ज्यादा मतलब बस मैं आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ फायदा हम लोग का वीडियो से ये हो जाता है कि मतलब सबसे ज्यादा ना इंसान को दुआ की जरूरत होती है, क्योंकि दुआ ऐसी चीज है कि इंतजार रहता है उसको कब्र में भी कि मेरे लिए कोई दुआ कर दे, कि दुआ कोई दुआ कर दे तो उसके लिए आसानी होगी।
और मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि जैसे उनके कोई फोटोज या वीडियोस है ना, तो सब आजकल ना बहुत एडिट करके सॉन्ग डाल के सब करके बहुत शेयर करे, सबका अपना शेयर करने का मतलब सब सैड न्यूज शेयर करे, लेकिन शेयर करने का तरीका सबका अलग है। लेकिन अगर बिना सॉन्ग डाले आप लोग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए, क्योंकि अगर ये सब चीजें ज्यादा फैलेंगी ना तो उनके लिए मुश्किल है, बहुत उनको तकलीफ होगी, उस चीज की वजह से उनको बहुत गुना मिलेगा। उनकी आईडी पे जाके सब बस डाल रहे हो तो आप लोग डालो, नॉर्मल डाल रहे हो तो नॉर्मल डालो, सॉन्ग वगैरह मत डालो कि उनको आगे जाके क्या उनको तो तकलीफ ऐसे सब चीजों से मिलेगी ही। बस हम लोग यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, हर चीज में आसानी करे, हर गुनाहों को माफ करे उनके लिए। वीडियो में गाइस सच में मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा हम लोग की वीडियो देखो और दुआ करो उसके लिए, अमन के लिए दुआ करो कि जितना हो सके उसको आसानी हो हर चीज में। इसलिए दुआ करें, पता नहीं हम लोग की दुआ कबूल नहीं हो रही, आप में से किसी की कबूल हो जाए। इतने सारे लोग हैं, मतलब किसी की भी एक की भी दुआ अगर दुआ करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। जो भी उसके नाम से कुछ भी कराना चाहता है आप लोग करवा सकते हो। जो मतलब एक चीज भी लोग करते तो 1000 लोग भी वो चीज करे तो हो गया। भी किसी को दे देंगे ना कि सोच के कि उनकी तरफ से दे रहे हैं, तो उस चीज का भी सवाब उनको मिल जाएगा। तो इन लोग का स्टार्टिंग से मैंने देखा, साथ में कहीं भी हम लोग घूमने जाते तो हमेशा साथ में रहते थे, हंसी मजाक, हमजा के साथ खेलना, ये वो बहुत सारी चीजें याद रह जाती हैं। इंसान के जाने के बाद तो यही होता है कि यादें ही रह जाती है बस। मुझे इतना अजीब लग रहा है क्योंकि मैं तो रिश्तेदार भी नहीं हूँ ना, मैं घर वाली, मैं तो अजनबी हूँ। लेकिन मैं बस वही सोच रही थी कि मैं अपने ऊपर रख के सोच रही थी कि उसकी भी 2 बहनें हैं। घर वाले में मतलब तो घर वालों का ऐसा नहीं कि बस अल्लाह ताला उसके घर वालों को सबको सब्र दे। आसान नहीं है किसी के लिए, क्योंकि रिश्तेदारों को क्या होता है, दफना दिया बस खत्म हो गया वहीं से, उसके बाद सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो घर वाले रह जाते हैं, माँ है, भाई है, बहनें हैं, उनको हमेशा याद रहेगा, वो कभी नहीं भूल सकते। बस ज्यादा से ज्यादा आप लोग दुआ करो कि उसके घर वालों को भी सब्र दे और उसके लिए भी उसकी आखिरत अच्छी, उसके लिए दुआ करना, उसकी मगफिरत के लिए दुआ करना, जन्नत नसीब हो, ये सब दुआ करना। पोस्ट करने से ज्यादा बेटर है कि आप लोग उनके लिए दुआ कर दो या कुछ भी अच्छा काम कर दो, क्योंकि अभी के लिए उनको सिर्फ दुआओं की जरूरत है। और किसी भी इंसान को जाने के बाद सिर्फ दुआ चाहिए रहती है। और अपनी जो जिंदगी है, अपनी जिंदगी में इंसान को अपनी आखिरत अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम आएगा कि सारे सब आप लोग, हम लोग सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। हम लोग को किसी को इतना दुआ में याद रखेंगे, लेकिन रहता ना इंसान को, कोई भी जाते आगे तो बढ़ना ही रहता लाइफ की, किसी के आने के टाइम या फिर जाने के बाद रुकती नहीं है किसी के, सबके लिए आगे बढ़ना ही रहता है। तो बस उसके घर वालों को, उसकी अम्मी को, उसकी बहनों को, सबको सब्र दे, कि सबको सब्र आ दे कि चलो जिंदगी थी, कुछ भी आगे की चीजों से बच गया, अगर जो भी रहता गुनाह मिलते या जो भी रहता हर चीज से बच गया, वो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, तो वहाँ पे अच्छा और जन्नत नसीब करे। क्योंकि ये जिंदगी तो हम लोगों की टेम्परेरी रहती है, जो मरने के बाद की जिंदगी रहती है वो परमानेंट है हम लोग का। वो फिर हम लोग का असली ठिकाना वही है कि वहीं पे सब, वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। ये जिंदगी में तो मौत आ गई है, उसके बाद तो मौत कभी आएगी नहीं, वो जिंदगी हमेशा लाइफ टाइम चलती रहेगी। तो इंसान को अपने लिए अच्छे काम करने चाहिए और अच्छे के लिए दुआ करनी चाहिए। आप लोग जितनी उनके लिए दुआ करोगे उतना उनके लिए फायदा है, कि हर कोई दुआ करेगा। आप लोग के कमेंट करके हम लोग को बताओगे, लेकिन उससे ज्यादा बेटर है कि आप लोग पोस्ट करो या वीडियो एडिट करो या कुछ भी करो, उससे अच्छा है कि आप लोग दुआ कर लो, तो दुआ से उनको फायदा होगा, वीडियो वगैरह से फायदा नहीं होगा, ना कोई देखने वाला है। आपको वीडियो ही बनाना है तो ये बोल के बना सकते हो कि इनके लिए दुआ कर सकते हो। आप लोग को सॉन्ग मत डालो, लिख के डाल दो कि चलो इनके लिए दुआ कर रहे, क्या कर रहे हो आप लोग, वो सब डाल दो, लेकिन
सॉन्ग अवॉइड करो कि उनसे उनको तकलीफ होगी, और हम लोग तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। हम लोग का मकसद ये है कि हम लोग अगर अभी वीडियो भी बना रहे हैं ना, तो हम लोग के हालात ऐसे नहीं है कि हम लोग ये सब शेयर करें। मतलब इतना तो मैं अपने आप को मैं इतना कंट्रोल की थी कि मैं अभी तक के किसी के सामने रोई नहीं, क्योंकि सबको क्या रहेगा कि ये तो कोई है भी नहीं जो इतना रो के दिखा रही है वगैरह वगैरह, क्योंकि जज करने वाले जज करते ही हैं। लेकिन एक रहता है कि आप लोग से शेयर कर रहे हैं कि आप लोग भी उनके लिए दुआ करो, क्योंकि हर किसी को सुन के शौक लगे, बुरा लगे, क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा है मेरे को, अभी भी क्योंकि यकीन नहीं हो रहा है कि उसका कुछ हुआ है। यकीन जिंदगी ही नहीं हो रहा और है। मौत का किसी का भरोसा नहीं है। इंसान को चाहिए जो जिंदा है ना, अपने सबसे, घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, हर किसी जिससे भी मतलब आप या लोग किसी से बात भी नहीं कर रहे हो या किसी से नहीं कर रहे हो, पता नहीं लाइफ रहे या ना रहे, तो आप लोग जो भी हो सबसे अच्छे से रहा करो। मतलब बातचीत जिससे बंद भी है तो उससे बात करके सॉल्व करो हर बहुत चीज, सारे ये सब रिश्तेदार चीज। होते हैं जो आपस में बातचीत बंद कर देते हैं, उनको भी वो नहीं आ रहे तो आप चले जाओ, हाँ। बात कर लो, आप सॉल्व कर लो, तो आपको ही अच्छा है उसके लिए कि मतलब बाद में ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि अपन कि ये काश से मैं बात ऐसा नहीं- कर बात लेता। कर बात कर लेना चाहिए था मेरा, ऐसा गिल्ट नहीं होता फिर बाद में। तो बस हम लोग का मकसद यही है आप लोग तक के पहुंचाना, कि आप लोग उनके लिए मगफिरत जो की कर दुआ सकते करो, हो, जो जो कर अच्छी सकते चीज हो, हो जो सकते कर करो सकते हो उनके वो लिए। करो। और दुआ में हमेशा याद रखना, क्योंकि दुआ ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जो हम लोग भी जिंदा, हम लोग के लिए भी दुआ करेंगे तो हम लोग के लिए अच्छे, क्योंकि कब किसकी दुआ कबूल हो जाए वो किसी पता का भी नहीं। भरोसा नहीं होता। इंसान बोलते बोलते भी बैठा ना था कि वो भी कबूलियत का टाइम है, तो वो भी किसी को अंदाजा नहीं कि कब क्या कबूल हो जाए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा दुआ करना, उसके लिए दुआ करना, उसके घर वालों के लिए दुआ करना। बस उन लोग के घर वाले को बस घर वालों को सबर आ खबर जाए। आ जाए बस। हम लोग सबर सिचुएशन बहुत देखे वो बहुत रहता है, गंदा। इंसान को सबर आ जाए तो बहुत सही रहता है, बस सबर आ जाए। एक एक माँ का दिल और बहनों का दिल, वो मैं ऐसा है कि ना मैं फील कर सकती हूँ वो चीज। जब ये फोन करके मुझे बता रहे थे, पीछे से आंटी के रोने की आवाज आ रही थी, एकदम सुन के बहुत अजीब लगा था कि हमको भी नहीं पता, मतलब हम लोग किसी को नहीं पता कौन सा टाइम किसका आखिरी। ये अगर सोते भी हम लोग को ऐसा है ना कि सोने से पहले भी अपना दिल साफ करके, सबको माफ करके, हर चीज खत्म करके सोना चाहिए, कि हम लोग को नहीं पता अगली सुबह हम लोग को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सब नसीब की बात है, इंसान की जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता। मेरा भी ऐसा है कि मतलब उस्मा से झगड़ा वगड़ा होता है तो मैं रात में ही सही कर देता हूँ। मेरा मतलब ऐसा रहता नहीं कि मैं दूसरे दिन तक करूँ या नहीं करूँ, मतलब हुआ है चलो छोड़ दो अभी, तो अच्छे से करे। तो आप लोग भी कोशिश करो ये सब करें तो लाइफ अच्छे से चलेगी, और आप मतलब बोलते ना कि रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में फिर। ऐसी चीजें करो कि इंसान को बाद में पछताना नहीं पड़े कि काश मैं ये कर लेता या काश मैंने वो किया होता। इंसान को ये लाइफस्टाइल भी लेके चलना चाहिए, और अपनी आखिरत के लिए भी हर चीज करते रहना चाहिए, कि इंसान की ये जिंदगी भी, क्योंकि हम लोग को जीनी ही है, तो जैसे सबके माहौल में सब चीज है वैसे करके जिएंगे, लेकिन अपनी आखिरत के लिए भी अच्छे अमाल हम लोग को करने चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी आखिरत, मतलब ये समझ लो हम लोग का एग्जाम पेपर है एक, जो हम लोग की लाइफ अभी चल रही है, हम लोग अपना खुद ही लिख रहे हैं कि हम लोग को क्या है। क्योंकि एक दिन जब हम लोग सब चले जाएंगे तो दूसरे लोग दुआ कर लेंगे, हम लोग के लिए पढ़ देंगे, सब कर लेंगे, लेकिन हम लोग को खुद को भी अपनी लाइफ ऐसी बनानी चाहिए कि हम लोग को पता रहे कि हम लोग को इतने अच्छे काम किए, हम लोगों को नेकियां मिली हैं, हम लोगों ने अपने गुनाह भी माफ करवाए हैं, दुआएं मांगी। इंसान बहुत सारी चीजें रहती है, इंसान को करते रहना चाहिए, बहुत सबको पता रहेगा। इंसान को अपने जिंदगी लाइफ अच्छी बनानी चाहिए हर चीज में, क्योंकि जिंदगी का कोई कौन कब चला जाए नहीं पता हम लोग को, किसका कितना टाइम है नहीं, वो तो जब पैदा होता है इंसान को तभी दिखती जाती कि उसकी जिंदगी कितनी है कितनी नहीं है, तो भी किसी को नहीं पता रहता। बस आप लोग सब दुआ करो, और जो कर सकते अच्छी चीज कर सकते हो वो करो सबसे ज्यादा, लेकिन दुआ करो उसके लिए, बस दुआ करो। मैं बोल रहा हूँ मेरी वीडियो जितना ज्यादा लोग देखेंगे, मेरा मकसद ये है कि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखे और ये सोचे कि हाँ दुआ करना चाहिए इसके लिए, दुआ पहुंचे उस तक, अमन बहुत तक दुआ सारे लोग हैं, पहुंचे। क्योंकि सब देखते थे, पहचानते थे, सबको पसंद था, सबको हंसी मजाक चीज रह जाती है, वो सब देखते थे, सबको मालूम है। मेरे तो दिमाग से जा रहा नहीं है कि हम लोग ऐसा मस्ती मजाक करते रहते, वही सब दिमाग में चल रहा है कि ऐसा ऐसा करते थे। बस मैं आप लोग से बार बार यही एक बार कहूंगा, दुआ करो गाइस, दुआ करो।
उसके लिए दुआ करो, उसके घर वालों के लिए दुआ करो, बस दुआ करो। आप लोग की दुआओं से ही बहुत अच्छा, मतलब दुआ ही सबसे बेहतरीन तोहफा है किसी के लिए, तो वो अच्छी चीज़ है, वो उससे फ़ायदा भी होगा। वही चीज़ करना चाहिए जिससे फ़ायदा हो किसी का, तो फिर सबसे ज़्यादा दुआ करो। तो दुआ करेंगे तो उन्हीं लोगों के लिए, मतलब उनके घर के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। मेरे को आते साथ बोली थी कि जितना हो सके उसके लिए दुआ करना चाहिए, कब्र मांगती है दुआ, बोलती जितना दुआ मांगती है उसको वो ऐसा बोलती है कि मैंने दुआ ऐसा करो। सुना था कि ये रहता ना कि कब्र में रहने वाले को दुआ का सहारा ऐसा होता है कि डूबने वाले को कुछ सहारा मिल जाता है ना, कि मैं डूब रहा हूँ, कुछ मिल जाए तो मैं पकड़ लूं, और बच जाओ, मतलब बच जाओ, रुक वैसा जाओ। रुक जाओ, या मुझे कुछ एक तिनके का सहारा रहता ना, डूबने वाले को एक तिनके का सहारा, वैसे कब्र में इंसान, मतलब जो है उसको ऐसा इंतजार रहता है कि मेरे लिए कोई दुआ कर दे। वैसे तो मेरे को, मैं तो उसके लिए दुआ बहुत किया हूँ, मैं कल सब तो ये लोग भी कर बोला रहे था हैं, कि आप जब लोग भी से भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग से बार बार बोल रहा हूँ कि उसके लिए दुआ करो। उसके लिए दुआ अभी बहुत ज्यादा ही मायने हैं, जितना अपने को नहीं लगता होगा वहाँ पे शायद उसको हम लोग की दुआ से और थोड़ा आसानी हो रही हो, या आसान हो रहा हो, या अच्छा लग रहा हो उसको। तो बस मैंने आपको कल ये भी बोला था कि कब्र पे भी रेगुलर जाते रहना, क्योंकि कब्र पे भी जाते ना मिलने के लिए, तो अंदर उसको पता रहता है कि मुझसे कोई मिलने आया है। कब्र पे जाए, पानी डाले, सब करे, तो वो भी एक, मतलब जो हम लोग अपने से कर सकते हैं ऊपर से वो करना चाहिए, कि उससे भी थोड़ी आसानी रहती है, अच्छा फील होता होगा। आप लोग भी गाइस, जो आपके फैमिली मेंबर है, जो भी आपके फैमिली मेंबर में से जो गुजर चुके हैं, तो कब्र पे आप लोग भी जाया करो। जरूरी नहीं कि सबको बता के जाओ हाँ मैं जाने वाला जाने वाला। जिसको हो सके वो खुद ही जाके मिल के आ सकते, दुआ पढ़ के आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो बस अभी यही बोलूँगा, आप लोग जिसके लिए भी सब लोग दुआ करो बस।